आदेश रावल से समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स प्रभावी रहे इन राज्यों में जब टिकट का ऐलान हुआ, चाहे वो गौरव गोगोई, नकुल नाथ या वैभव गहलोत जैसे टिकट हो, या पार्टी के पुराने कद्दावरों को रिपीट करना, या कुछ का चुनाव लड़ने से अनिच्छा जाहिर करना। देखिए, ये बात सही है कि नकुल नाथ कमलनाथ के बेटे हैं, उनको टिकट दी गई, तरुण गोगोई को दी गई, वैभव गहलोत को दी गई। दरअसल जब पहली लिस्ट आई थी तो उसमें भूपेश बघेल और केसी वेणुगोपाल के जब नाम आए थे तो मुझे इस बात का अंदेशा था कि सीनियर लीडर्स के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ गया कि उनको भी अब चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन सीनियर लीडर्स में उसकी शुरुआत आप कीजिए मध्य प्रदेश से, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। अब राजस्थान आइए, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। फिर हरियाणा आइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा। फिर आप पंजाब जाइए, प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें ऐसा लगा कि जब जहां वैभव का नाम आया कि अब शायद अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्हीं को, उनके बेटे को ही टिकट दे दी गई है। दूसरा दूसरा क्योंकि नकुलनाथ सिटिंग एमपी हैं, तरुण गोगोई, गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं और वो भी सेकंड थर्ड टाइम एमपी हैं, इसलिए टिकट दी गई। और वैभव गहलोत पिछली बार जोधपुर से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उनकी सीट चेंज कर दी गई है। इस बार वो जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अभी तक आप देखेंगे कि बीजेपी लगभग आधे से ज्यादा सीटों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी सिर्फ 82 सीट्स यानी 82 सीटों की घोषणा करी है। उसमें आप देखिए, इसकी शुरुआत हम पंजाब से कर लेते हैं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की अभी कोई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई है और ना ही कोई उनका पैनल बन के दिल्ली की सीसी की बैठक के लिए आया है। और पंजाब में जब आम आदमी पार्टी के साथ चर्चा हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो ये सुझाव दिया गया था कि दोनों पार्टी को समझौता कर लेना चाहिए, जो कि दिल्ली में भी हुआ और पंजाब में भी हो जाए। लेकिन फिर पंजाब कांग्रेस का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है और पंजाब में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। अगर दोनों अगर मिल जाएंगे तो उसके रिpercussions हो सकते हैं, इसका नुकसान दोनों पार्टियों को हो सकता है। तो पंजाब में ये समस्या आई। अब आप हरियाणा आइए, हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक सीट है जो आपने आम आदमी पार्टी को दी थी, लेकिन हरियाणा को लेके भी कोई किसी भी सीट की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। दिल्ली आइए, दिल्ली में आपने 3 सीटें अपने कांग्रेस ने अपने पास रखी है, 4 सीटें आम आदमी के पास है। वहां पे भी उन सीटों की भी घोषणा नहीं हो पाई, हालांकि चर्चा हो चुकी है। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ कि दिल्ली में एक सर्वे कराया गया था ये जानने के लिए कि कांग्रेस पार्टी वहां कहाँ खड़ी हुई है। और उस सर्वे के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लवली जी, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब आप राजस्थान आइए, राजस्थान में 13 सीटों की सीसी की बैठक हुई थी, उसमें से लगभग मुझे लगता है 10-11 सीटों की घोषणा कर दी है। राजस्थान में भी अलायंस की बात चल रही है। उसमें बात यह है कि हनुमान बेनीवाल को एक सीट दे दे, सीपीआईएम को एक सीट दे दें और एक सीट दे दें भारतीय आदिवासी पार्टी को। लेकिन उस अलायंस पे भी अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। अब आप महाराष्ट्र आइए, महाराष्ट्र में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। वहां प्रकाश अंबेडकर को 4 से 5 सीट देने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक भी प्रकाश अंबेडकर ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाया है। तो महाराष्ट्र भी आपका बिल्कुल एज इट इज फंसा पड़ा हुआ है। यूपी में ये क्लियरिटी नहीं है अभी तक कि क्या रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी की पहली सीट की घोषणा वायनाड कर दी गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी जाएंगे या नहीं जाएंगे। झारखंड में भी अलायंस होना है, जहां 7 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 5 सीटें जेएमएम लड़ेगी, एक सीट आरजेडी को देंगे और एक सीट वामदल को जाएगी। लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बिहार में भी सेम स्थिति है, वहां भी 9 से 10 सीटें कांग्रेस लड़ना चाहती है, लेकिन किसी प्रकार के समझौते की कोई बात नहीं हुई है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में इन्होंने अलायंस की घोषणा कर दी है, जहां कांग्रेस 9 सीट लड़ेगी और एक सीट पुडुचेरी भी कांग्रेस के हिस्से में आई है। जो सबसे बड़ी बात इस अभी तक की सूची में है वो ये है कि पहली लिस्ट में जब ये लगा कि बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात साफ हो गई है। 3 नेता पुत्रों को टिकट दी गई है, ये बात भी सही है, लेकिन उसमें से 2 सीटिंग एमपी हैं। ये इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा। अब प्रेशर इस बात का है कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी सीईसी की बैठक करे और घोषणा करे। लेकिन 17 तारीख को, परसों यानी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई में होगा और उसके बाद मुझे लगता है कि पार्टी फिर से टिकट वितरण के काम पे लौटेगी और पार्टी के प्रचार प्रसार पे लौटेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है इस वक्त की कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि खड़गे साहब ने कहा भी,
कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और उसकी बड़ी वजह ये है कि इनकम टैक्स ने अकाउंट फ्रीज कर रखा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी आपको कहीं विज्ञापन में, प्रचार प्रसार में नजर नहीं आ रही है। इस चैलेंज के साथ ज्यादा जूझ रहे हैं, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कांग्रेस पार्टी की हैं वो बहुत स्लो हो गई हैं। तो इसीलिए टिकट वितरण और सीटों का मामला भी काफी स्लो चल रहा है।